हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह सुबह व्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज है हमारी पैकिंग का 4th डे और आज ही हमको सारा सामान पैक करके भेजना है। तो सबसे पहले जो हमारे काम रहते हैं, हमको एक बैग पैक करना है, ऊपर से गमले निकालने हैं, खाना बनाना है। बैग पैक इसलिए करना है, जो बैग हम अपने पास लेकर जाएंगे तो पहले सबसे पहले उसको करके साइड कर देते हैं जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो। उसके अलावा दूसरा, किचन में खाना वगैरह हमको पूरा शाम तक के लिए बनाना है। हो सके तो कल सुबह तो हम बाहर खा लेंगे क्योंकि हम अभी यहाँ पे कल शाम तक हैं। कल शाम को निकलेंगे तो हमको आज दिन का तो कम से कम पूरा खाना हम बना के रख लेंगे शाम तक का। तो अभी हमने छोले चढ़ा भी दिए हैं और इसके अलावा अभी अनुराग गए हैं गमले निकालने के लिए, क्योंकि उनके आने से पहले गमले निकाल देते हैं, फिर तो अंदर का ही देखना पड़ेगा। जो ऊपर वाले गमले थे वो हमने नहीं निकाले थे, बाकी कल कर दिया था सारा काम। ये सारे भी निकाल दिए हैं। अभी मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ और इतनी बुरी आज तक कभी नहीं हुई है, दिखाती हूँ। बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा है, बिल्कुल रास्ता ही नहीं है कहीं आने जाने का। एक एक कदम हमको फूक फूक कर रखना पड़ रहा है, हर जगह धूल मिट्टी, कुछ कभी कुछ कहीं कुछ मिल रहा है। और अब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो आखिरी में ये हो जाएगा कि ये व्लॉगिंग के चक्कर में कोई काम नहीं हो पाया। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अपने बैग पैकिंग। हम दोनों ने मिलकर रात तक के लिए अपना खाना बना लिया था और इन्हें मैंने खाने वाले बॉक्सेस में पैक कर लिया था, क्योंकि सारे बर्तनों को हमको वॉश करके सुखा करके सारे सामान के साथ भेजना था। तो खाना हमारा बन चुका है, जिसमें हमने बनाए हैं चावल, छोले और रोटी, और कुछ बॉटल्स में हम लोगों ने आरओ का पानी भी भरकर रख लिया था, जिसने हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक साथ दिया। अब हम किचन का बाकी सारा सामान पैक कर रहे हैं और इस वीडियो को आप लोगों ने मेरी किचन वाली वीडियोस में भी देखा होगा। उसमें मैंने आप लोगों को मसाला पैक करके बताया था और आगे आप लोग देखना हम दोनों की कैसी कॉमेडी हो गई। वैसे तो कभी भी ऐसी पैकिंग करनी होती तो घरों में लड़ाइयाँ हो जाती है, एक कहते हैं नहीं ऐसा करना है, दूसरा कहते हैं नहीं वैसा करना है, ऐसे में आपस में लोग लड़ने लगते हैं, पर हमारी तो कॉमेडी होती है। चलो एक बार ट्राई कर लो, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा हो गई इन्हीं से पता चलेगा ना। देखो इतने आ रखे ना, एक बार प्लीज यार। अरे हमको इसी सामान का पता चलेगा ना कि इसमें और जगह बन रही थी या नहीं बन रही थी। देखो पहले से नीचे अब लाओ ना, बना के तो दो। ये भी नहीं बना। अब बताओ क्या कहते हो, क्या कहते हो? हम लोग जितनी पैकिंग खुद से करना चाहते थे उतना बस हमारा कंप्लीट हुआ ही था कि उनका कॉल आ गया कि हम लोग आ चुके हैं। बस फिर उसके बाद क्या, जैसा आप लोग चाहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उन लोगों ने इतनी जल्दीबाजी में पैकिंग करी जैसे मानो कहीं की ट्रेन छूट रही हो। उस टाइम मेरे मन में बस यही चल रहा था कि अच्छा हुआ मैंने इतनी सारी पैकिंग खुद से कर ली, वरना ये भी नहीं होती। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी मैंने बॉक्सेस में पैक किया था उनको उन्होंने उठाकर कार्टून में अच्छी तरीके से सेट कर दिया था। इसके अलावा जितने भी बाकी स्टील, लोहे और प्लास्टिक के बर्तन थे उन्होंने बस उठा के कार्टून में ऐसे ही डाल दिया,
ही किसी को अच्छी तरीके से पैक किया, ना ही किसी चीज से रैप किया। क्रॉकरीज हमारी ज्यादा नहीं थी, कुछ कप थे और कांच की शीशियां थी, उन्हें भी वो ऐसे ही डालने वाले थे, बट हम लोगों ने बोला कि इनको तो आप अच्छी तरीके से पैक करो। इसके अलावा जो भी बाकी बड़ी चीजें थी जैसे कि AC, RO और फ्रिज, इन सबको तो उन्होंने अच्छी तरीके से पैक किया था, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है हम सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ दें और उन पर ध्यान ना दें। जब भी आप कभी ऐसी पैकिंग करवाओ तो अपनी आंखों के सामने करवाओ, क्योंकि उन लोगों के हाथ इतने स्पीड चलते हैं, एक पल के लिए आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी। बाहर से तो आपको कार्टून अच्छे भले लगेंगे, लेकिन अंदर से उन्होंने कैसी पैकिंग करी है ये आपको नहीं पता चल पाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हर कोई पैकिंग ऐसे ही करता होगा, मैं बस आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारी चीजें हम लोग पहले से सोच कर रखते हैं कि हमें ये भी करना है और वो भी करना है, लेकिन उस दिन जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो छूट जाती है। जैसे मैंने सोचा था कि हर कार्टून के अंदर लेबलिंग कर लूंगी कि किसके अंदर क्या सामान है, बट मैं तो ये भूल ही गई थी। बट उन लोगों ने थोड़ा बहुत सामान मिक्स मैच तो किया था, लेकिन लेबलिंग कर ली थी कि इसके अंदर कपड़े हैं, इसके अंदर बिस्तर है, इसके अंदर बर्तन है। और जैसे जैसे कार्टून पैक होकर के बाहर आ रहे थे सभी में वो नंबरिंग भी कर रहे थे। अगर आप लोग कभी अपना सामान खुद से पैक करते हैं और खुद से ही शिफ्ट करने वाले हैं तो ये काम आप लोग भी जरूर कर लेना। लेबल करने से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी कि किसके अंदर क्या सामान है, और नंबरिंग करने से अगर कोई कार्टून मिस हो जाता है तो आपको ये पता चल जाएगा। एक मिस्टेक तो हम लोगों से हो गई है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तब तक आप कुछ रॉ वीडियोस देख लो। इसके नीचे ये टूट नहीं जाएंगे सदाबहार ये सब। और इनके ऊपर मत रखना मुझे स्नेक प्लांट के ऊपर ना। ये वाला मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज लग रहा है कि पैकिंग हो रही है, और आवाज़ से भी आप समझ ही रहे होंगे पैकिंग हो रही है। और अभी मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि सफाई करूँगी जब अंदर खाली हो जाएगा उसके बाद, इसलिए मैं बाहर से बैठी हुई हूँ ऐसे। और भूख लगी है बहुत जोर की, मेरा मन तो कर रहा है अभी खाने का। अब लास्ट AC का आउटडोर यूनिट रखना है और इसके अलावा RO, ये दोनों चीज़ की पैकिंग करनी है, बाकी सब हो गया। ये रहा लास्ट, बाकी अब रूम की सफाई करनी है। और हमने खाना बना के रख लिया था दिन और रात के लिए, तो अभी हम खाना खाते हैं पहले और उसके बाद करूँगी मैं सफाई। और जो हमारा वेस्ट हुआ वो है सिर्फ ये मिर्चियाँ,
मिर्ची हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं खा रहे थे। बाकी कुछ फ्रूट्स हैं, ये तो हम खा ही लेंगे, पर इतनी मिर्ची नहीं खा सकते हैं, तो इनको फेंकनी पड़ेगी। इसके अलावा तो हमारा कुछ वेस्ट नहीं हुआ। एक और चीज़ हो गई है, करेले। अब हमारे पास कोई भी सामान नहीं है, इसलिए हम करेले बना नहीं सकते, और ये किसी को देने लायक भी नहीं है, सीधे गैया को ही दे सकते हैं, हल्के से ख़राब भी हो गए। मुझे सफाई इस रूम से स्टार्ट करनी है, पर बस एक चीज़ रही है, वो है यहाँ से एसी के पाइप निकलेंगे तो फिर दोबारा धुल आ जाएगी। इस वजह से मैं वेट कर रही, नहीं तो मैं स्टार्ट कर लेती। तो ये है मेरी इस घर की आखिरी मील, और मैं कहाँ बैठ कर खा रही हूँ, जहाँ पे मसाले रखती थी वहाँ पर, क्योंकि अभी सब जगह ऐसे धूल मिट्टी हो रही है और अभी वो दोबारा से आएंगे अंदर, इससे अच्छा मैंने सोचा यहीं पे बैठ कर खा लेती हूँ। मैंने अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मुझे पोछा लगाना है और फिर नहाना है। और अभी अचानक से धूप आई, अभी तक मैं मोबाइल चला रही थी बैठकर, अचानक से धूप आई तो मेरी आंखें खुली कि यार एक काम कर लें, उसके बाद बैठना। बाहर सामान पैक हो रहा है। अब तो ना रूम पूरा खाली हो चुका है, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है और आवाज़ भी गूंज रही है। वैसे ही ऑलरेडी गूंजती थी इस रूम में, तो अब तो हर जगह गूंज रही है और थोड़ा थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। इतना खाली रूम तो मैंने जब आई थी मैं यहाँ तब भी नहीं देखा था, इससे इतना खाली। तब भी अनुराग ने बहुत सारी चीज़ें रख ली थी। अभी इतनी अच्छी से धूप कहाँ से आ गई। मैं जिस मिस्टेक की बात कर रही थी वो मिस्टेक ये है, आप लोगों ने प्लांट कैसे पैक हो रहे थे ये तो आप लोगों ने देखा था। वो लोग एक ही कार्टून के अंदर एक के ऊपर एक गमले रख के ऐसे पैक कर रहे थे, ऐसे तो हमारे प्लांट टूट जाने थे। उसके लिए तो मैंने मना कर दिया था, तो सारे प्लांट उन्होंने फिर एक कार्टून के अंदर अलग अलग ऐसे ही रखे हैं। बट जो हमसे मिस्टेक हो गई है वो ये है कि मैंने और अनुराग ने पहले डिसाइड किया था कि जो कार्टून होंगे प्लांट वाले उनमें हम छोटे छोटे होल कर लेंगे, जिससे उसमें थोड़ी सी हवा पास होते रहे, बट हम लोग को करना भूल गए। अब तो सारा सामान चला भी गया है, तो अब देखते हैं वहां पहुंच कर ही कि वो कैसे मिलता है हमें। अगर एक दो दिन की बात होती तो तब तो चलता, लेकिन वो सामान हमें
10-15 दिन बाद मिलेगा, तो हो सकता है कि प्लांट के साथ कुछ दिक्कत हो जाए। बस यही वो प्रॉब्लम थी। अगर आप लोग के पास भी बहुत सारे प्लांट हैं तो आप लोग उनको जिस भी कार्टून में पैक करेंगे उसमें छोटे छोटे से होल कर लेना। छोटे या अगर बड़े करोगे तो 1-2 होल, अगर छोटे करोगे तो थोड़े ज्यादा होल। तो बस ऐसी ही थी हमारी पैकिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।